आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का भौतिकी से प्रकाश का परावर्तन अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। टॉपिक का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले हमको प्रकाश के बारे में जान लेना चाहिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का क्या काम है। ठीक, अब देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हम कब देख पाते हैं, जब प्रकाश वहाँ पर क्या हो, उपस्थित रहता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हम रात और दिन में हम कोई भी वस्तु को हम साफ साफ क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, और रात में वो उसी वस्तु को हम क्या करते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं, रात में नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि वहाँ दिन में जो है प्रकाश रहता है और रात में प्रकाश नहीं रहता है। ठीक, अब यहाँ पर बात है कि जब दिन में प्रकाश रहता है तो हम जो वस्तु देखते हैं, ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि जब प्रकाश रहता है तो वस्तु क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। कैसे? तो देखिए, कोई भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश जो क्या करता है, सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उसके बाद उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आँखों तक पहुंचता है। तब जाकर उस वस्तु को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सही। अब यहाँ पर देखिए, रात में क्या होता है, रात में अंधेरा रहता है, वो वस्तु क्या रखा हुआ रहता है। जब हम उस वस्तु को देखते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकाश वहाँ पर क्या होता है, नहीं रहता है। अगर हम उस वस्तु को देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, प्रकाश को उस वस्तु तक पहुँचाना होगा किसी भी तरह से। ठीक, तो उस वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं। और टॉर्च को जलाते हैं तो हम अपनी आँखों पर नहीं जलाते हैं। जिस वस्तु को देखना रहता है उस वस्तु पर हम क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस वस्तु पर क्या करते हैं, हम टॉर्च को जलाते हैं। उसके बाद हमको वह वस्तु क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह है कि जब हम उस वस्तु पर टॉर्च को जलाएं तो टॉर्च जलाने के बाद उस पर वह वस्तु पर प्रकाश टकराया, वस्तु पर प्रकाश पड़ा, उसके बाद सीधा हमारे आँखों तक क्या हुआ, पहुँचा। उसके बाद क्या हो गया, रात में भी वस्तु क्या होने लगा, दिखाई देने लगता है। रात में भी वस्तु क्या होता है, दिखाई देने लगता है। दिन में भी उसी तरह से होता है। जिस तरह से हम टॉर्च को जलाते हैं वस्तु पर, उसके बाद उस टॉर्च का लाइट हमारी आँखों तक पहुंचता है वस्तु से टकराकर। उसी प्रकार दिन में भी उसी तरह होता है। जब कोई वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश क्या करता है, उस वस्तु पर मतलब प्रकाश टकराता है, और टकराने के बाद हमारी आँखों पर क्या हो जाता है, पहुंचता। तब हम वस्तु को आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर है, जो प्रकाश है किस तरह से गमन करता है, प्रकाश जो है किस तरह से गमन करता है। देखिए, प्रकाश के बारे में समझना है तो पूरा इस वीडियो में आगे क्या करना होगा, डिटेल से आप देखते रहिए। हम
जानेंगे कि प्रकाश के बारे में और क्या क्या चीज़ क्या है छुपा हुआ, जो कि हम सब क्या नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक, प्रकाश गमन किस तरह से करता है, ठीक। इसी तरह का सवाल हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं उसका परिभाषा इसी तरह से, जिस तरह से हम समझाएं उसी तरह से क्या करना है, लिखना होगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक राशि है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब इतना लिख लीजिएगा तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब वस्तु, अर्थात लिख देना है, अर्थात जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है, जिससे हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, साफ साफ देख पाते हैं। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब वस्तु से प्रकाश टकराता है हमारी आंखों पर पहुंचता है, उसके बाद हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब कि प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसके बाद हमको वस्तु क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। इसी तरह से हमको क्या करना, लिखना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रकाश में ऐसा क्या चीज़ है जिससे वस्तु से टकराता है, उसके बाद हमको क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ऐसा क्या चीज़ है प्रकाश में जो इस तरह का कार्य करने लगता है। तो प्रकाश में इस तरह का जो कार्य हो पाता है, उसकी मेन वजह है ऊर्जा। प्रकाश में एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश में यह कार्य करने के लिए भी क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश के उस ऊर्जा के कारण जो है हर वस्तु को हमको दिखाने का क्या करता है, काम करता है। अगर प्रकाश में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम क्षमता उस हट जाएगा प्रकाश को, तो वह वस्तु को, किसी भी वस्तु को हमको दिखा नहीं पाएगा। जैसे कि मतलब कि अगर हम आपको कह दें कि मान लीजिए 50 केजी क्या है, कोई भी सामान है, ठीक, आपको भूखे पेट क्या करना है, लगभग 10 किलोमीटर लेकर चलना है। 10 किलोमीटर क्या लेकर चलना, क्या आप पूरा बहुत भूखे प्यासे हो, क्या 10 किलोमीटर 50 केजी का सामान लेकर चल सकते हो, नहीं चल सकते। क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, कम हो गया है। जिसलिए आप सबसे पहले आपके अंदर को क्या करना होगा, ऊर्जा को लाना होगा, ठीक। उसी प्रकार होता है प्रकाश में भी। तो प्रकाश में एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है, तब वह वस्तु को क्या कर पाता है, दिखा पाता है, ठीक है। तो ऊर्जा के बारे में एक बात और जान लीजिए, ऊर्जा जो है नहीं तो कभी नष्ट होता है, नहीं समाप्त होता है, ठीक है। ऊर्जा नहीं नष्ट होता है, नहीं ऊर्जा को बनाया जाता है, बल्कि ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है। एक बात ध्यान दीजिए, ऊर्जा को नहीं बनाया जाता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये दो तथ्य जो जान लीजिए ऊर्जा के बारे में। बल्कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम खाना खा लिए, ठीक, हमारे अंदर क्या आ गया, ऊर्जा आ गया, ऊर्जा आ गया। यह ऊर्जा जो है, इस ऊर्जा के कारण हम कोई भी कार्य क्या कर पाते हैं, कोई भी कार्य क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं, कोई भी कार्य हम कर पाते हैं, ठीक। तो इससे क्या हुआ, ऊर्जा मिला, उसके बाद यह ऊर्जा इसमें कार्य में कन्वर्ट हो गया, और फिर यह कार्य क्या हो गया, मान लीजिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम साइकिल को चला रहे हैं, तो साइकिल को जो चला रहे हैं तो इसमें क्या आ गया, गतिज ऊर्जा आ गया, जो गतिज ऊर्जा आ गया साइकिल में। तो देखिए इससे आ गया इसमें, इससे आ गया इसमें, स्थानांतरित हो रहा है। तो ऊर्जा उसी तरह से क्या होता है, स्थानांतरित होते रहता है। तो प्रकाश का भी ऊर्जा क्या होता है,
एक दूसरे से स्थानांतरित होता है, यह समाप्त नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश इस सूर्य से क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे पृथ्वी को, ठीक है। तो यह कभी समाप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकाश को हम सोलर प्लेट की सहायता से हम दूसरे ऊर्जा में क्या कर पाते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रकाश की ऊर्जा जा रहा है, इस पर टकराया, ठीक, इससे जो है विद्युत ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलते हैं। पहले तो प्रकाश की ऊर्जा था, अब विद्युत ऊर्जा में बदल गया। अब विद्युत ऊर्जा से क्या, हम बल्ब जलाएंगे, और फिर बल्ब जलेगा तो फिर प्रकाश निकला, फिर प्रकाश ऊर्जा बन गया, और फिर उसी तरह से आगे क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बैटरी चार्ज करते हैं, उस चार्ज से कुछ और करते हैं, तो ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, स्थानांतरण होते रहता है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। यहाँ पर समझिए। अब दूसरा बिंदु क्या है, पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा चलता है। मतलब कि मान लीजिए जो सूर्य से प्रकाश जो आता है इस तरह से आता है, एकदम सीधा सीधा आता है। अगर इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, सामने आ रहा है, सामने निकल रहा है इस तरह से तो सामने निकलेगा एकदम, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया, इससे इसे मुड़ मुड़ कर नहीं जाता है, ठीक। वो सीधा एकदम स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में क्या था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन मतलब चलना, यह जान लिए। अब देखिए प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर। अब यहाँ पर निर्वात हम आपको बता दें कि निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर वायु नहीं रहता है। निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, वायु हवा नहीं रहता है। तो प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर घंटा पर सेकेंड की, मतलब कि एक सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर क्या होगा, चलेगा। मतलब एक सेकेंड मतलब पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर। अब सोचो 3 लाख किलोमीटर यहाँ है। आपको कहीं पर भी अपने गांव से बाज़ार आप जाते हैं तो लगभग आपको पड़ता होगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, और उसमें लगता होगा कितना, 2 घंटा 1 घंटा, उतना आधा घंटा। मोटरसाइकिल से जाइएगा तो आप मान लीजिए 30 किलोमीटर है तो 1 घंटा लगेगा। मान लीजिए आधा घंटा भी लगेगा तो सोचो 30 मिनट में कितना, 30 किलोमीटर। मान लीजिए 1 घंटा लगा तो आपको 1 घंटा में कितना, 30 किलोमीटर। और सोचो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर क्या होता है, प्रकाश चलता है। इतना स्पीड से वो प्रकाश क्या होता है, भागता है। इतना स्पीड से हमारी ओर, हमारी पृथ्वी की ओर क्या होता है, प्रकाश गमन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर तरंग कहने का मतलब होता है जैसे कि तरंग जो है आपके आसपास भी हर वस्तु में आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए तालाब है, मान लीजिए कोई भी तालाब है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तालाब है। तालाब में पानी एकदम शांत अवस्था में है। जब आप भारी वस्तु इस पर क्या करिए, डालिएगा तो पानी जो है इस तरह से क्या हुआ, ऊपर नीचे झिलमिलाने लगेगा। तो उसी को कहते हैं ऊपर नीचे इस तरह से क्या होता है, झिलमिलाता है। तो उसी को कहते हैं क्या, तरंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तरंग। आप रस्सी को ले लीजिए और दोनों तरफ क्या करिए, बांध लीजिए। यहाँ से पकड़ कर इस तरह से तिरिए, रस्सी क्या होगा, इस तरह से एकदम पूरा हिलने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तब प्रकाश भी तरंग के द्वारा आगे की ओर भागता है। तरंग के
अनुसार आगे की ओर क्या होता है, भागता है। मतलब कि यहाँ से सूरज है, यहाँ से जो मान लीजिए प्रकाश निकला तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से ऊपर नीचे क्या होगा, आगे की ओर क्या होगा, हमारी पृथ्वी की ओर आता है प्रकाश। यहाँ पर समझिए तरंग के मतलब। अब विद्युत चुम्बकीय कहने का मतलब है, जो विद्युत चुम्बकीय कहने का यहाँ अर्थ है, जो प्रकाश जो है निर्वात में भी क्या होता है, चलता है। निर्वात में भी क्या होता है, चलता है। विद्युत चुम्बकीय कहने का मतलब है यहाँ पर प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है। निर्वात, अब निर्वात कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि हवा में जो है निर्वात, जहाँ पर हवा नहीं रहता है, आपकी आवाज़ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, समझ गए। आप जो किसी भी तरह का आवाज़ जो है, जब हवा नहीं रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक सुनाई नहीं देगा। पास में भी रहिएगा तो पर भी सुनाई नहीं देगा कि क्या सामने वाला क्या बोल रहा है, अगर वहाँ पर क्या होगा, हवा नहीं रहेगा तो। मगर प्रकाश जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता उसको चलने के लिए, वह बिना हवा में भी क्या होता है, चलते रहता है। जिस तरह से आपका आवाज़ जो है बिना हवा में नहीं चल पाता है। आपका आवाज़ जो है मान लीजिए यहाँ है, आपने यहाँ से क्या हकाया, किसी को बुलाया, तो यहाँ से या इस व्यक्ति को हका, यहाँ पर से क्या हुआ, आपने बुलाया, ठीक। यहाँ से इस व्यक्ति को आप बुलाना चाहते हैं, तो बोलकर बुलाना चाहते हैं, तो यह जो है हवा के द्वारा इस वस्तु पर आपकी आवाज़ क्या होता है, पहुँचता है। आपकी आवाज़ पहुँचता है। अगर यहाँ पर हवा नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं पहुँच पाएगा। तो आपका आवाज़ बिना हवा का नहीं पहुँच पाएगा। उस प्रकार से प्रकाश जो है, हवा रहेगा तो पर भी प्रकाश जाएगा, हवा नहीं रहेगा तो पर भी यहाँ से यहाँ क्या होगा, प्रकाश चलते रहेगा। तो मतलब कि अंतरिक्ष में जो है हवा नहीं है। तो देखिए अंतरिक्ष में आसमान में जो है, अंतरिक्ष में सूरज जो है, वहाँ से जब प्रकाश आता है तो वह निर्वात से होते हुए हमारे पृथ्वी, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, घुसता है, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, प्रवेश करता है। तो सबसे पहले निर्वात में क्या ट्रेवल किया, उसके बाद वायुमंडल में क्या हुआ, ट्रेवल किया। तो वायुमंडल में बहुत सारा गैस होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, माध्यम। इसमें माध्यम नहीं, कोई भी माध्यम नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं है। तो बिना माध्यम का भी क्या करता है, प्रकाश ट्रेवल करता है। मगर आपका आवाज़ बिना माध्यम का ट्रेवल नहीं करेगा। आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, एक आपके आवाज़ दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप समझ गए वही तथ्य, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब बिना हवा में ये क्या करता है, आगे की ओर बढ़ते रहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो प्रकाश है, प्रकाश जो है सूरज से हमको प्राप्त होता है। तो यह क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। स्रोत कहने का मतलब होता है जिससे हमको क्या होता है, प्रकाश प्राप्त हो रहा है। जिस वस्तु से हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश, तो सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का वस्तु है जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो देखिए कुछ प्रकाश स्रोत जो है प्राकृतिक, मतलब पहले से ही है, और कुछ प्रकाश स्रोत जो है मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य मतलब आदमी ने बनाया है, ठीक। तो आदमी को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि दिन के लिए तो सूर्य के द्वारा हमको प्रकाश प्राप्त हो जाता था कोई भी वस्तु देखने के लिए। मगर रात को क्या करते, रात को तो सूर्य डूब जाता है। तो रात को वस्तु को दिखाई देने के लिए, रात में चलने के लिए मनुष्य ने क्या किया, खुद का प्रकाश स्रोत बना डाला, ठीक है। तो देखिए मनुष्य द्वारा कौन कौन सा प्रकाश स्रोत, देखिए मोमबत्ती क्या होता है,
मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। दिया को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। बिजली का बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश, लालटेन जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो प्रकाश स्रोत आप समझ गए कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। तो क्या लालटेन से प्रकाश नहीं निकलता, मोमबत्ती से प्रकाश नहीं, मतलब जिस वस्तु से निकलता है प्रकाश स्रोत, प्रकाश, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक जिसने पहले से ही बना हो, और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जब अंधेरे में रात को जब सूर्य नहीं रहता है, सूर्य नहीं उगता है, नहीं उगा रहता है, तो अंधेरा पूरा रहता है। तो अंधेरे में देखने के लिए क्या मनुष्य ने क्या अपना प्रकाश स्रोत का निर्माण किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रकाश हमने क्या बोला था, प्रकाश जो है दो तरह का कार्य करता है, दो तरह का से ट्रेवल करता है। एक वैज्ञानिक ने बोला कि तरंग के द्वारा इस तरह से चलेगा, प्रकाश आता है, और दूसरा बोला कि कण के द्वारा क्या होता है, प्रकाश आता है। इस तरह से बिंदा 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 करके क्या आता है, हमारे पास प्रकाश पहुंचता है। इस तरह से दोनों वैज्ञानिक का अलग अलग तथ्य था। यहाँ पर हमने समझ लिया प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। अब अगला वीडियो में हम देखेंगे कि किरण किसे कहते हैं। ठीक है।